फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज जो फोन हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं दोस्तों, कोई ऐसा फोन होना चाहिए जो सस्ता भी हो और लुक एंड डिजाइन में भी अच्छा हो। तो दोस्तों, ये फोन आया है Oppo A5s। तो दोस्तों 24,000 की प्राइस रेंज में ये लॉन्च किया गया है फोन। तो देखेंगे क्या इस फोन में बॉक्स कंटेंट्स, क्या ये फोन जो है 24,000 जो है वो जस्टिफाई करता है या नहीं, क्या ये फोन बाय करना चाहिए या नहीं, तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को देखिए कंप्लीटली। ये फोन हमें स्पॉन्सर किया है सईद मोबाइल्स ने। तो अगर आपको ये फोन चाहिए, कोई भी फोन आप खरीदना चाहते हैं तो सईद मोबाइल्स को एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे रेट्स मिलेंगे आपको। तो अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हर वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। जी दोस्तों, तो बॉक्स है आपके सामने Oppo A5s का। तो बॉक्स पर आप देख सकते हैं, पिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस फोन में जो हमें डिस्प्ले मिलने वाला है वो V टाइप मिलने वाला है। तो मेन हाईलाइट जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 6.2 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, 4230 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, ड्यूअल रियल कैमरा मिलेगा, AI मोड मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 2GB रैम मिलती है इस फोन में एंड 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। कलर दोस्तों रेड मिलेगा, इसके अलावा आपको एक कलर और मिलेगा ब्लैक कलर। प्राइस इस फोन की पाकिस्तान में जो लॉन्च की गई है 23,999 रुपीज, डॉलर्स में बनती है प्राइस $220। तो ये मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर प्राइस रखी गई है इस फोन में। इस फोन की प्राइस जो है वो 2000 कम होनी चाहिए थी। फोन की परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर देखेंगे फोन कैसा है। तो यहाँ पर बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। तो बॉक्स कंटेंट्स की हम बात करेंगे, फोन की बात करेंगे हम बाद में। बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट टीपीयू केस मिलता है आपको हर बार की तरह यहाँ पर, एंड कोई गाइडलाइंस मिल जाती हैं, सिम रिजेक्टेड टूल मिल जाते हैं। चार्जर इस फोन में मिलेगा हमें 2 एम्पेयर 5 वोल्ट का। तो ये फास्ट चार्जर है, तो मुझे लगता है कि फास्ट चार्जर है। क्विक चार्जिंग का ऑप्शन तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा फास्ट ही होगा चार्ज। USB मिलने वाली है हमें माइक्रो USB 2.0। तो ये तो मुझे पक्का ही पता था कि यही मिलने वाली है, C टाइप तो नहीं मिल सकती इस रेंज में। हेडफोन्स दोस्तों इसमें अवेलेबल नहीं है, ये तो Oppo की बात मुझे समझ नहीं आती। वारंटी की बात करें तो जैसे ही फोन में सिम इंसर्ट करेंगे वारंटी स्टार्ट हो जाएगी। तो बात करेंगे फोन की, रैपर हम रिमूव करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर फोन का जो फर्स्ट लुक है, तो दोस्तों लुक के मामले में तो Oppo काफ़ी आगे है। तो दोस्तों डिज़ाइनिंग के मामले में ये आप देख सकते हैं, लुक आपको लगेगा Oppo A7 जैसा, Oppo F9 जैसा लुक देगा बैक साइड पर। तो फ़ोन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, रेड कलर। ये डिज़ाइनिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है। शाइन मिलेगा बैक साइड पर आपको, एंड आप देख सकते हैं ये फ़ोन में बैक साइड पर प्लास्टिक मिलेगी। फ्रेम भी इस फ़ोन का प्लास्टिक है। ड्यूअल कैमरा मिलेगा 13+2 मेगापिक्सल का बैक साइड पर। फर्स्ट कैमरा का पर्चा 2.2 दिया गया है एंड सेकंड कैमरा का 2.4 दिया गया है। साथ में LED फ्लैश मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है बैक साइड पर। Oppo की ब्रांडिंग मिलती है एंड उसके बाद यहीं कहीं 4230 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका। फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक अनलॉक बटन दिया गया है। ऊपर की तरफ हमें इसमें कुछ नहीं मिलता। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे जो हमें मिलती है दोस्तों, तो ये 3 स्लॉट दी गई है। यहाँ एक ही वक्त में ड्यूअल सिम एंड प्लस में SD कार्ड यूज कर सकते हैं, ये काफी अच्छी बात है। वॉल्यूम की रॉकर मिल जाते हैं लेफ्ट साइड पर, अप एंड डाउन। तो जो बात अच्छी होगी इस फोन में हम जरूर तारीफ करेंगे। डाउन साइड पर इस फोन में देखें, स्पीकर ग्रिल मिलती है, चार्जिंग पोर्ट मिलती है एंड उसके बाद प्राइमरी माइक मिलता है। एंड उसके बाद हम देखें तो 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। तो फ्रंट साइड की बात करेंगे, फोन को कंप्लीटली सेटअप हमने कर लिया है। यहाँ पर फ्रंट साइड में आप नॉच देख सकते हैं दोस्तों, V टाइप नॉच दी गई है। तो डिस्प्ले भी काफी अच्छा दिया गया है। नॉच में आप कैमरा सिर्फ देखेंगे, कैमरा नजर आएगा और ऊपर जो है एयर स्पीकर की ग्रिल नजर आएगी। कैमरा इस फोन में फ्रंट 8 मेगापिक्सल का दिया गया है 2.0 अपर्चर के साथ। फोन में IPS LCD दी गई है, 6.2 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। फोन में एक अच्छी बात और दी गई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर स्क्रैच के चांसेस भी कम मिलेंगे आपको। प्रोटेक्टिव भी मिलेगा आपको ये फोन, कि जैसे गिरेगा तो जल्दी से टूटेगा नहीं ये फोन। Oppo में ये काफी अच्छी बात दी जाती है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास तकरीबन सभी फोन्स में दिया जाता है। फोन में देख लेंगे, इस फोन के सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ डिसअपॉइंट किया है Oppo ने मुझे। 8.1 ओरियो दिया गया है। तो दोस्तों अब लेटेस्ट दौर है, 9.0 पाई देना चाहिए था इसमें। करेगा ये सॉफ्टवेयर कलर OS 5.2 पर। कलर ज्यादा कुछ आपको पावरफुल तो नहीं मिलने वाले। दोस्तों इस फोन में प्रोसेसर काफी इंटरेस्टिंग लगाया गया है, MediaTek का Helio P35 12 नैनोमीटर वाला
तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। फर्स्ट जो 4 कोर्स हैं वो 2.3 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करती हैं और लास्ट में जो 4 कोर्स हैं वो 1.8 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करती हैं। इस फोन में HD+ डिस्प्ले लगाया गया है 720x1520 पिक्सल्स। पिक्सल डेंसिटी इस फोन में दी गई है 271 ppi। फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी टेस्ट करेंगे इस फोन में, देखेंगे कितनी फास्ट है। तो फिंगरप्रिंट का वर्क देख सकते हैं, स्लो वर्क नहीं दिया गया, अच्छा वर्क दिया गया है। जैसे फिंगर को हम टच करते हैं तो जल्दी से अनलॉक हो जाता है ये फोन। यहाँ वर्क काफी अच्छा है फिंगरप्रिंट का। एंड फेस आईडी का वर्क भी आप देख सकते हैं, जैसे ही फेस की तरफ किया फोन तो अनलॉक हो चुका है जल्दी से। फेस लॉक एंड फिंगरप्रिंट का जो वर्क है काफी अच्छा दिया गया है। तो दोस्तों कैमरा इस फोन का देखेंगे, काफी फीचर्स मिल जाते हैं इस फोन में। पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, सिंपल मोड का। तो HD रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें 1080 में। तो फोन से आपको लाइव पिक्स दिखाएंगे, रिजल्ट आपको दिखाएंगे। काफी सारे सैंपल्स भी मेरे पास मौजूद हैं। फर्स्ट पिक में आप रिजल्ट देख सकते हैं जूम करके, तो जूमिंग फिर भी ठीक है दोस्तों, लेकिन अपर्चर थोड़ा सा कम होता 1.8 या 1.9 तो काफी बेहतर था, रिजल्ट और भी क्लियर आता। तो रिजल्ट के मामले में ठीक दिया गया दोस्तों। यहाँ सैंपल्स में भी आप देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसा रिजल्ट दिया गया है इस फोन में। तो दोस्तों रिजल्ट के मामले में थोड़ी सी बेहतरी लानी चाहिए थी। रिजल्ट में थोड़ी सी वाइटनेस मुझे नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बेहतरी है रिजल्ट के मामले में। नेचुरल सा थोड़ा सा रिजल्ट आपको नजर आएगा, तो ठीक रिजल्ट है। बैक कैमरा का लो लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा आपको ये फोन, लो लाइट में इतना खास रिजल्ट नहीं है इस फोन का। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा का रिजल्ट आप देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा का रिजल्ट 8 मेगापिक्सल है दोस्तों, लेकिन रिजल्ट वाइज फिर भी ठीक कहूंगा, अच्छी बात है, अच्छा रिजल्ट दिया गया है। तो फ्रंट साइड का रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा है, नेचुरल रिजल्ट दिया गया है। वाइटनेस जो है आपको कम नजर आएगी फ्रंट कैमरा में। तो दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है इस फोन में मुझे एक प्रॉब्लम जो है वो मेन नजर आई कि इसकी प्राइस जो है वो ओवर प्राइस रख दी गई है। दोस्तों प्राइस के मामले में एंड सॉफ्टवेयर के मामले में, इन दो चीजों के मामले में इस फोन ने डिसअपॉइंट किया है। लेकिन सॉफ्टवेयर में तो शायद अपडेट आ जाए, लेकिन जो है प्राइस का मामला भी कम कर लें तो बेहतर हो जाएगा। ये अगर थोड़ा सा कम हो जाए, 2000 भी प्राइस कम हो जाए ऑफिशियल 22, तो लेस करके आपको और भी कम मिल जाएगा। तो यही एक मसला है। बाकी फोन में लुक एंड डिजाइन जो है और बैटरी और सब कुछ फोन में, कैमरा वगैरह भी प्राइस के हिसाब से ठीक दिया गया है। तो ये फोन आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, लेकिन प्राइस थोड़ी सी कम होती तो बेस्ट हो जाता। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।